कांग्रेसी हैं जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पैटर्न है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली के आदेश ने बीजेपी विरोधी दलों को बड़ा संदेश दे दिया है। सिर्फ सत्ता के लिए एकजुटता दिखाना और पीठ पीछे एक दूसरे के खिलाफ साजिश करना राजनीति में नहीं चलेगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। दिल्ली के चुनाव में यह साफ दिखा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चट्टानी एकता का दावा करने वाली इंडी गठबंधन के घटक दल बिखरे नजर आए और अपने ही साथियों के खिलाफ तल्ख बयानबाजी करते दिखे। आगे जब बिहार का चुनाव है तो विपक्षी दल कांग्रेस आरजेडी के रिश्ते पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने 2 बार बिहार का दौरा किया और दोनों ही दौरे में राहुल गांधी का बयान और रणनीति आरजेडी को असहज करने वाला था। इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस आरजेडी को कमजोर करना चाहती है। कांग्रेसी हैं जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पैटर्न है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। तो क्या कांग्रेस आरजेडी को कमजोर करना चाहती है? बिहार चुनाव से पहले ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार में बयानबाजी की, उसने आरजेडी की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच शनिवार को जब दिल्ली का आदेश आया तो पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति को निशाने पर लिया और कांग्रेस पर न सिर्फ परजीवी पार्टी होने का आरोप लगाया, बल्कि अपनी ही सहयोगी पार्टियों के मुद्दे चुराकर उनके वोट बैंक में संधमारी कर आरजेडी को खत्म करने की, जमीन खाने की भी आरोप लगा दिया। एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगियों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पैटर्न है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कांग्रेस आरजेडी को कमजोर करना चाहती है। तो आरजेडी शुरू से एमओआई की राजनीति कर रही है। अब बिहार में कांग्रेस से दलित मुस्लिम वोट पर दावा कर रही है। कांग्रेस आरजेडी के वोट बैंक में सिंधमारी की तैयारी में है। जातीय गणना पर राहुल पहले से ही आरजेडी की टेंशन बढ़ा चुके हैं। बिहार में हुई जातीय गणना पर सवाल उठा चुके हैं। तेजस्वी बिहार में जातीय गणना का क्रेडिट लेते हैं। हाल ही में 20 दिन के भीतर राहुल गांधी ने 2 बार बिहार का दौरा किया। 18 जनवरी और 5 फरवरी को राहुल गांधी पटना आए थे। 5 फरवरी को राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी
जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल होकर दलित पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की और एक बार फिर उसी जातीय गणना के आंकड़े पर सवाल उठा दिए, जिस जातीय गणना का श्रेय तेजस्वी यादव लेते हैं। और इससे पहले 18 जनवरी को भी राहुल ने बिहार की जातीय गणना को फर्जी बताकर अपनी ही सरकार के काम पर सवाल उठा दिया था। तब भी आरजेडी नेता काफी असहज हो गए थे। तो ये कुछ घटनाक्रम सामने आई और जाहिर है कि दिल्ली के जनादेश ने बिहार में भी विपक्षी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कांग्रेस का बिना नाम लिए कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वालों को सोचना होगा कि वे कहां रहेंगे। मतलब सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बोलने वाले हैं और जो कहीं भी इधर से उधर हैं, उनको भी जो फेज आ रहा है उस फेज में सोचना पड़ेगा कि उनको कहां रहना है। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस अपने ही सहयोगियों को खत्म करने में जुटी है और जब बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं तो यह आरोप सियासत के लिहाज से काफी अहम हो जाता है। ऐसे में इस पर सियासत भी तेज हो गई है। छोड़िए, पहले ये बताएं कि दिल्ली में जेडीयू को और एलजेपी-आर को बीजेपी का वोट क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? जेडीयू और एलजेपी-आर का वोट तो बीजेपी ने ले लिया। तो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी है, आपकी पार्टी बीजेपी की है। आप तो सहयोगी रहते हुए जेडीयू के साथ अरुणाचल प्रदेश में उनके 5 विधायकों को तोड़ लिए थे। तो क्षेत्रीय दल भी अब सावधान हो जाएं, बीजेपी की मंशा समझ लें। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही सशक्त और मजबूत हो ताकि उसका लाभ कांग्रेस पार्टी एवं उस गठबंधन को मिले जिस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है। और बिहार में महागठबंधन है, अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो उसका लाभ संपूर्ण रूप से महागठबंधन को भी प्राप्त। और इस बार विधानसभा के चुनाव में तो हश्र और भी बुरा होना है। आपसी प्रतिद्वंदिता दिखेगी, एक दूसरे को हराने में ये सभी लोग लगे रहेंगे। इसका सीधा फायदा जिस तरह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हुआ है, ठीक उसी तरह से बिहार में भी इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे और जनता का पूर्ण बहुमत एनडीए के साथ जाएगा। अगले निशाने पर राजद को यदि कांग्रेस से टकराव हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं मानी जाएगी। बिहार में कांग्रेस का क्या वजूद है सब जानते हैं। राजद की बैसाखी पर टिकी है कांग्रेस की राजनीति। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राजद की दुर्गति तो होनी तय है, कांग्रेस का भी कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। कांग्रेस और राजद में आपसी प्रतिद्वंद्विता तो अभी से ही दिखाई दे रही है। और वो कम्युनिस्ट पार्टी और ये जो तमाम क्षेत्रीय समाजवादी पार्टी के नाम पर अपना दुकान चलाने वाले जातिवादी पार्टियों को खतरा है उनसे। और उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी है, सपा भी है, तमाम वैसे दल हैं जो जाति का रट लगाते हुए अपने आप को सत्ता में लाने का काम करते हैं। तो उन लोगों को निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लेने को अब तैयार बैठी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपनी नैतिक जीत इसी में देख रही है। उसने आपको हरा दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि इंडी गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे को खात्मा करने के लिए काफी है। कांग्रेस पार्टी अपनी मॉरल विक्ट्री इसी में देख रही है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को हरा दिया, भले खुद शून्य पर आ गई वो पार्टी। तो ऐसे में एक दूसरे को हराने के लिए ही तो इनको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरे का खात्मा करने के लिए ये तथाकथित इंडी अलायंस के जितने दल हैं वो आपस में ही काफी हैं। औरंगाबाद के प्राणपुर में कुत्ते के पिल्ले को लेकर विवाद में 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट और गुर्रेबाजी के बाद इलाके में तनाव अभी भी बरकरार है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों को समझा बुझाकर मामले को तत्काल शांत करा दिया था और एहतियातन पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्ष एक बार फिर भिड़ गए और एक बार फिर जमकर पत्थरबाजी हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। जिसके बाद गांव में पुलिस की टीम कैंप कर रही है। के द्वारा फिर से ईंटा पत्थर दूसरे समाज के लोगों के ऊपर कर दिया गया। हमारे पदाधिकारी और सिपाही के रोकने के बावजूद भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया गया है। उसके बाद पुलिस के द्वारा
गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। दोनों पक्ष से लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनको प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई जो है की जा रही है। कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और हम लोग बाकी चीज़ों को भी देख रहे हैं कि इसका रीजन क्या है। हम लोग का प्रयास है कि इस रीजन को हम लोग टटोलें ताकि आगे से इसे नौबत न आए। पूर्णिया के बढ़हरा थाना के वासुदेवपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। लड़की के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो युवक जबरन लड़की को खींचकर बाइक पर बैठाते हैं और अगवा कर फरार हो जाते हैं। लड़की के परिजनों ने बढ़हरा थाने में सहरसा के बटराहा निवासी सुमित कुमार और सौर बाजार निवासी सुजीत कुमार पर अपहरण का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए, बढ़हरा थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ इस मामले में अब तक खाली है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इसको लेकर भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि पूर्णिया के बढ़हरा थाना के वासुदेवपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ खाली है और लड़की के अपहरण का हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, तस्वीर भी इन आरोपियों की सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की सुस्ती कही है कि अभी तक पुलिस इन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। बता दें कि दो युवक जबरन लड़की को खींचकर बाइक पर ले गए थे, अगवा किया गया था। लड़की के परिजनों ने बढ़हरा थाने में सहरसा के बटराहा निवासी सुमित कुमार और सौर बाजार निवासी सुजीत कुमार पर अपहरण का आरोप लगाया है। तो देखिए, दोनों की पहचान हो चुकी है, दोनों के नाम, पता, सब कुछ की जानकारी है। इस सीसीटीवी फुटेज है उस घटना की जहां पर देखिए कैसे इस को बिठाते हुए बाइक पर दिखाई दे रहे हैं ये आरोपी और वहां से लेकर के फरार हो जाते हैं, नाबालिग लड़की का अपहरण कर लेते हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी है, उनकी तस्वीर भी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इन तक पहुंच नहीं पाई है और इसी को लेकर लगातार लोगों में अब आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ये घटना जब सामने आई थी उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें देखिए कैसे दो युवक जबरदस्ती करते हैं, लड़की को खींचते हैं, बाइक पर बिठाते हैं और वहां से वो फरार हो जाते हैं। कुमार प्रवीण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। कुमार, तस्वीरें हैं, नाम पता सब कुछ आरोपियों का चल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली। क्या कर रही है पुलिस? सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि दो लड़का जो सुमित और सुजीत दोनों उसके रिश्ते में है। एक चचेरा भाई का साला है और एक उस लड़के का ममेरा भाई है। दोनों बाइक पर जबरन लड़की को बैठाता है और उसका अपहरण करके लेके चला जाता है। और परिजनों से भी बात हुई, हमारी थाना प्रभारी से भी बात हुई। परिजनों का कहना है कि वो लोग रात में भी गए हुए थे और सहरसा में और सौर बाजार जहां दोनों लड़कों का घर है उसके परिजन से भी मिले, लेकिन वहां कुछ पता नहीं चला। पुलिस बैरंग लौट गई है और पुलिस से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि दो लड़कों पे अपहरण का प्राथमिकी दर्ज हुआ है, सुजीत और सुमित पर, और फिलहाल खोजबीन चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सरेआम घर के पास से लड़की का अपहरण कर लिया गया और अभी तक पुलिस की हाथ खाली है। वहीं पुलिस इसे प्रेम प्रसंग के रूप में देख रही है, जबकि लड़की नाबालिग है, 16 साल उसका उम्र बताया जा रहा है, इंटर में पढ़ रही है लड़की, और उसका सरेआम अपहरण हो जाता है घर के पास से और पुलिस के हाथ इतने दिन के बाद भी खाली है। ये एक बड़ा सवाल उठता है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और कटिहार से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलेक्शन कर उत्तम कुमार लौट रहा था, मुंह में और हाथ में गोली लगी है। खाद्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ यह व्यापारी जो घायल है, प्राणपुर में रामचंद्रपुर के पास की घटना घटी है। तो कलेक्शन कर लौट रहा था उत्तम कुमार और इस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया, गोली मारी गई, मुंह और हाथ में गोली लगी है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस भी मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। मोटरसाइकिल में दो आदमी बैठा हुआ था, जो अचानक से आया और इसको धराधर दो गोली मारा, एक हाथ में लगा है और एक यहाँ पर लगा है। और उसके बाद जो है ये कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो ग्रामीण जो है वहाँ पर था, ये तुरंत फ़ोन लगा करके ग्रामीण के हाथ में दिया
तो ग्रामीण जो है हम लोगों से बात किया कि नहीं, आपका परिवार ऐसा ऐसा हो गया है, आप वहाँ जल्दी आइए। जैसे डॉक्टर से भी मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि एक गोली जो है वो गले के पास मारी गई है और जो शायद अंदर फंसी हुई है, अभी सीटी स्कैन हो रहा है। एक बार डॉक्टर की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तब बता पाएंगे कितनी गोली क्या वजह क्या होगा सर? वजह अभी स्पष्ट नहीं है। परिजनों से अभी हम लोगों ने जो बातचीत की है तो ये इनकी दुकान होती थी खाद की और साथ साथ ये सूद का कारोबार करते थे, कहीं कहीं पैसा लोगों का लगवाते थे और सूद पैसा कलेक्ट करते थे। खबर पटना से, जहां 30 जनवरी को दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ रोड के जीवा ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े 40 लाख रुपए की गहने और नकदी की डकैती मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूटकांड में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए 10 लाख के गहने भी जब्त किए हैं। घटना बीते 31 जनवरी की है, जब दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर 6 की संख्या में ग्राहक बनकर घुसे और ज्वेलरी शॉप के मैनेजर और कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर करीब 40 लाख के जेवर और 27,000 कैश की डकैती को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरा के अचीमाबाद थाना इलाके से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट के 10 लाख के जेवर भी बरामद किए हैं। 2 व्यक्तियों को टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उन लोगों के निशानदेही पर इस जो घटना में जो लूटा गया था सामान, उस पे से कुछ सामान जो गोल्ड ज्वेलरी है और डायमंड स्टडड ज्वेलरी है उसको आरा भोजपुर जिला से बरामद किया गया है। तो जो गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं वो उन लोगों का नाम एक आरती कुमारी है और एक सरिता देवी है। उन लोगों के निशानदेही पर एक जो ज्वेलरी जो लूटा गया है वो बरामद किया गया है और इन लोगों के पूछताछ पर और भी कुछ सूचना पुलिस को मिली है और उस पर भी पुलिस। गया से बड़ी खबर है, जहां महाकुंभ जाने के दौरान बड़ा सड़क हादसा हो गया। गया के 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हैं। यूपी के भदोही के औराई के पास हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने सभी को रौंद दिया। गया के शिरघाटी के एक ही परिवार के रहने वाले लोग थे। घायलों का बीएचयू में इलाज चल रहा है। गया के शिरघाटी थाना क्षेत्र के मिश्रा टोली निवासी सुजीत पांडे का पूरा परिवार 3 वाहनों से प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने के लिए निकला था। परिवार 3 गाड़ियों में सवार था और पहले जाम में फंसा रहा। इसके बाद जब वो यूपी के भदोही वाराणसी रोड पर पहुंचे, उनकी एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। परिवार टायर का पंचर बनवाने के लिए रुका था, तभी तेज रफ्तार में एक गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। खबर पटना से, जहां नौबतपुर में बेकाबू ट्रक और स्कूल बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद बस पलट गई। हादसे में 4 छात्र घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने सभी को नौबतपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। सभी छात्रों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। खबर बक्सर से, जहां प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर बक्सर रेलवे स्टेशन पर भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। ट्रेनों की हालत ऐसी है कि लोग एक दूसरे पर चढ़े नजर आते हैं। ट्रेनों में चढ़ने के लिए मारामारी की ये हालत है। लोग ट्रेन में चढ़ नहीं पाते हैं तो ट्रेन में पहले से बैठे लोग अंदर से ही गेट बंद कर देते हैं और लाख हल्ला गुल्ला के बाद भी वे अंदर से गेट नहीं खोलते, जिससे रेलवे स्टेशन पर हर वक्त लगभग धक्का मुक्की की स्थिति बनी रहती है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ये ट्रेनों में भीड़ रहती है। जो लोग अंदर बैठे रहते हैं वो गेट खोलते नहीं है, लिहाजा बाहर के लोगों को अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। कोई दरवाजा पीटता रहता है, कोई चिल्लाता रह जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग चढ़ नहीं पाते हैं। तो ये बक्सर स्टेशन की तस्वीर है, जहाँ देखिए किस तरीके से हर समय मारामारी की स्थिति दिखाई दे रही है। आईआईटी पटना में अन्वेषण 2025 समारोह में प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। बॉलीवुड की चर्चित हस्तियां भी इसमें 4 चांद लगा रही हैं। महोत्सव के दूसरे दिन अभिनेत्री कैटरीना कैफ के पति और बॉलीवुड सुपरस्टार विकी कौशल पहुंचे अपनी फिल्म छावा के